बल्लेबाज मैदान के अंदर। दिनेश और मनोज दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है। बिल्कुल ग्राउंड नंबर 2 पर जो मुकाबला चला उसके मुकाबले के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी, खास करके दिनेश के ऊपर चर्चा है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, 20+ इन्होंने ऑलरेडी किए हैं और एक मैच विनर खिलाड़ी है। बड़े शॉट खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है और गेम चेंजर खिलाड़ी के तौर पर इनको देखा जाएगा। किंग्स ऑफ माकुलसर की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर तैयार और अब मल्होत्रा साहब इशारा कर रहे हैं, जो ऑफिशियल के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 4 ऑफिशियल की बात करें तो संजय मल्होत्रा, नितेश कदम, जयेश गोरे, जयेश मोरे, ईश्वर वैद्य। गेंदबाजी का बाउंड्री से बोलते हुए संदीप पाटिल। ऑन साइड पर अच्छा शॉट को छोड़ते के साथ गेंद को खेलते हुए बॉल की तरफ ट्रैवल हो रही है। बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और ऑन साइड पर लंबी बाउंड्री को टारगेट किया था। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थे, थोड़ा सा पीछे चले गए। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, मास्टर प्रीमियर लीग 2020। देखिए किस तरह से खेले हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई गेंद, धीमी रफ्तार की गेंद थी, गति परिवर्तन किया था और थोड़ा सा पीछे खेले, बैक टू पर ऑनसर की तरफ पुल शॉट। ये अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ एक बार फिर खेलते हुए गेंद बॉलिंग तरफ जा रही है, लेकिन इस बार बीच में जो खिलाड़ी कवर की तरफ है इन्होंने बढ़िया फील्डिंग की, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। और बल्लेबाज दिनेश जो पिछले मैच के हीरो थे वो बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या 2 रन। बहुत अच्छा शॉट था, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद और बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और गेंदबाज ने बहुत ही बेहतरीन डाल दिया। क्या ये कैच हुआ? बिल्कुल कैच हुआ, कवर पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर सही वक्त पर शिकार किया है। देखिए वो पहला दायरा जो है वो पार करने से पहले वो यहां से डगआउट से खिलाड़ी अंदर जाना चाहिए, थोड़ा उल्टा हो रहा है बिल्कुल। आतमध्ये जे सर्कल आहे ना, ते सर्कल पार करण्यापूर्वी आपला इथला बॅट्समन आतमध्ये गेला पाहिजे, तेवढी वाट बघत राहू नका, त्यामुळे वेळ जातोय। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी लतेश मेहर, ये भी काबिलियत वाले बल्लेबाज है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है। इसका मतलब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऑन साइड पर अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ खेले, गेंद जाती हुई बाउंड्री, खराब फील्डिंग, 4 रन मिलेंगे। इसकी जरूरत है, मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम द बैटिंग साइड। लतीश की बात करें तो ग्राउंड नंबर 2 पर जो मुकाबला हुआ, शुक्रिया दीजिए, उस मुकाबले में आखिर तक खेले और जब रोचकता आई तब जाकर उन्होंने वो खूबसूरत छक्का भी जड़ा था। 3 रन चाहिए थे एक गेंद में। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर है और ये सुंदर गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर को दस्तानों को छूती हुई एक बार फिर आई थी शॉर्ट स्क्वायर की तरफ, लेकिन रन लेने का कोई प्रयास नहीं है।
क्षमता बहुत है, काबिलियत वाले बल्लेबाज हैं और एक बड़ी पारी खेलना पसंद करते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग की बात करें तो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ है, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर। सुंदर, बहुत अच्छी गेंद, छोटी गेंद का बार बार इंतजार करते रहे, लेकिन इस बार चतुराई के साथ गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा तारीफ करने की, प्रशंसा करनी चाहिए संदीप की, जिस सोच के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, अपनी ताकत क्या है उसका पता आपको होना चाहिए, दूसरे खिलाड़ी की जो कमजोरी की है वो भी आपको पहचाननी चाहिए। सामने वाली की जो कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश आप करें। राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद के साथ, अपने के बाहर सुंदर तरीके से पॉइंटर कवर के बीच से खेलते हुए शानदार शॉट। इनको दिखती है चौथी और तो ढूंढते रन 4, गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। थैंक यू। टप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था, बल्लेबाज के लिए रूम मिला और बढ़िया तरीके से जो पॉइंट और कवर के बीच का फासला था उस फासले को चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। दर्शनीय स्ट्रोक। देखिए, थोड़ी सी भी जगह मिलेंगे तो बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाले। रन संख्या 11 रन। ओवर की बात करें तो पहला ओवर समाप्त, 1 विकेट खोने के बाद पहला ओवर समाप्त हुआ, 11 रन बने हैं और उसके बाद में 1 विकेट खोया। 1 नंबर का जो कि खेल मैदान के अंदर चल रहा है। इसके बाद में जो ये 1 नंबर ग्राउंड ताराकांत ऑलराउंडर खिलाड़ी है, मुदरम के बल्ले से चौकाया, उसके बाद में अगर देखें तो मेहर के बल्ले से भी चौकाया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत बड़ा शॉट डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, लेकिन ओ बन गए दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्ट्रोक 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। चलिए अब डीजे आपकी बारी है, बन रहा है माहौल तो बजाओ ढोल। लतीश मेहर का बल्ला बोल रहा है, बहुत ही जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और पिछले मैच में जो एक अद्भुत इनिंग इन्होंने खेली थी, एक अद्भुत पारी अपनी टीम के लिए खेले थे और जब मुकाबला आप जीतते तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। एक गेंद में 3 चाहिए थे, इन्होंने डबल दिया अपने टीम को, इन्होंने एक गेंद में 6 दिए थे, इससे कॉन्फिडेंस और दुगना हो जाता है और ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। इस इनिंग में भी वही कहानी है। Excellent batting by Litish Meher. Now score 17 for loss of 1 wicket. Second in progress. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ताराकांत कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, चौथी स्टंप की तरफ गेंद थी, गोल्डेज पर टिप्पा खिलाया था, वहां से थोड़ी अंदर की तरफ आई, सही सोच के साथ अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर देखिए, रफ्तार ज्यादा नहीं है। राजेश वारियर और किंग्स ऑफ माकुल सर के बीच मुकाबला चल रहा है और अभी तक का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजेश वारियर्स। दूसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बैकफुट पर खेले, बहुत अच्छी गेंदबाजी। क्या ये कैच हो जाएगा? आसान तो नहीं है, इस कैच को आपको लपकना था। मैं समझ सकता कि विकेट कीपर के लिए बहुत बड़ा मौका था। 1 रन मिलेगा, जीवनदान मिलेगा। गेंदबाज इससे बेहतर क्या कर सकता है? छक्का आने के बाद दबाव बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर होता है, लेकिन उन्होंने पिछले जो 2 गेंदें डाली है चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, अभ्यास के साथ डाली है, सामने वाले की ताकत क्या है वो समझते हुए गेंदबाजी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, चतुराई के साथ गेंदबाजी हो रही है, लेकिन फील्डिंग का स्तर इतना ऊपर का नहीं है। अगली गेंद के साथ ताराकांत, क्लीन बोल्ड, खराब शॉट, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन।
सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। सपाले खेल विभाग 40+ प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 मुकाबला चल रहा राजेश वॉरियर और किंग्स ऑफ माखुनसार के बीच। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए तारकांत बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज है और विकेट गिरेगा क्योंकि क्लीन बॉल किया था अब मधुराम को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजेश पवार। हिंदुस्तान की टीम के लिए भी अगर बात करें तो राजेश पवार बहुत अच्छा जो कि योगदान, खास करके लेदर क्रिकेट की बात आती है देखिए। अब ये मुकाबला लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। तारकांत गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉम्बॉक्स एंड से करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और बहुत अच्छी गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद और इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बल्ला तो बिल्कुल घूम रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजेश। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज राजेश पवार। तारकांत की अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मिस्टर शो का हवा में गेंद है लेकिन स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बढ़िया गेंदबाज, एक छक्का आने के बाद कमबैक करने की जरूरत है। ये कमबैक नहीं, वेलकम बैक है। अच्छा फिनिश किया, आखिरी गेंद पर आया सिंगल। रन संख्या 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर की समाप्ति। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी तारकांत की तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने टीम के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए डीजे। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 का घमासान आप देख रहे हैं। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा? क्या इस बार एक कुछ बदलाव के साथ गेंदबाजी होगी? राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो क्या इस वक्त राजेश से बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। दो राजेश एक दूसरे के खिलाफ है। दो बादल जब टकराते तो विस्फोट होता है, बिल्कुल वो आवाज आती है। राजेश इस वक्त बिल्कुल तो आर पर, इसीलिए राजू और राजेश, राजेश के सामने राजू, राजू और राजेश, ये एक बार फिर बैटल बन रहा है मैदान के अंदर। नॉन स्ट्राइकर इन पर एक ऑलराउंडर है लतीश मेहर, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। इस तरह के खिलाड़ी चाहिए टीम में। आप लीग का टूर्नामेंट जब खेल रहे हैं, प्रीमियर लीग पर जब आप खेल रहे हैं, तो आपके पास ऑलराउंडर ज्यादा होने चाहिए। इतना ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए जो ज्यादा समय जा रहा है। मोमेंटम की बात करें तो क्रिकेट में मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। जब आपके पास मोमेंटम है तो खेल रुकना नहीं चाहिए। अगर गेंदबाज के पास है तो गेंदबाज रुकना नहीं चाहिए, अगर बल्लेबाज के पास हो बल्लेबाज को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, समय जाता है और वो काम इतना आसान नहीं है। राजू राउंड विकेट, अच्छा शॉट, टप्पा खाने के बाद स्विंग होती है, सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेले, खेलने के बाद हिलने की जरूरत नहीं। 4 रन। राजू पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रभाव बिल्कुल उन्होंने डाला था, सुंदर गेंदबाजी की थी। स्कोर की बात करें तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राजेश के बल्ले से बहुत अच्छा शॉट, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को ऑन साइड की तरफ अगेंस्ट द स्विंग के लिए और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच जो फासला है उस फासले में गेंद जाती भी। टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है, शानदार बल्लेबाजी करे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये कभी कभार होता है, कुछ समझ भी नहीं आता कि इतना सारा अनुभव होने के बाद इस तरह का शॉट खेलने की कोशिश क्यों बल्लेबाज करते हैं। पहला शॉट अगेंस्ट द स्विंग आपने खेला था, दूसरा एक बार फिर अगर देखें तो स्विच इट करने का प्रयास किया था, कुछ अलग करने की कोशिश, फायदा राजू का हुआ।
पहली गेंद राजेश की, दूसरी राजू की, तीसरी किसकी है, यह भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर। राजेश वारियर की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं, लेफ्ट राउंड विकेट, ये अच्छा है। स्कोरबोर्ड को चलाते रहे तो बिल्कुल बात बनेगी। गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है, यहाँ खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग, मिसफील्ड अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे तो जो कि फील्डर है वो भी गलती करेंगे, एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर भी असर होगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस मुकाबले को आपको चलाते रहना चाहिए, इस एक बार फिर इनिंग को आपको आगे बढ़ाते लेके जाना चाहिए। गेंद बहुत अच्छी है, एक बार फिर देखने वाली बात है, अच्छी तरह से फील्ड नहीं कर पा रहे हैं। अंपायर की तरफ से क्या इशारा आएगा देखना बहुत जरूरी है। इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव, स्विंग बिल्कुल है गेंदबाज के पास, क्या स्टंप के ऊपर से चली गई है, ये नहीं, इस बार स्टंप के ऊपर से नहीं है, वाइड बॉल का इशारा होगा। रन संख्या बढ़ रही है, रन संख्या कुल मिलाकर अब 26, 26 प्लस अब 2 विकेट, 27 रन। मल्होत्रा बीच मैदान पर गेंदबाज के साथ बिल्कुल बात कर रहे हैं। ऑफ साइड पर यहाँ मैं थर्ड मैन को देख रहा, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के पार, लो पुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। संतुष्ट हो गए दोनों बल्लेबाज, सिंगल के साथ रन संख्या 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया था बल्लेबाज द्वारा, लेकिन लो फुल टॉस गेंद, ये जो यॉर्कर की बात है, आप जड़ में जाना चाहते हैं, ऑन द टॉस गेंदबाजी करना चाहते हैं, वो एक बार फिर सही ठिकाने में गिरनी चाहिए, नहीं तो वो फुल टॉस बनती है। इस बार ऑन साइड की तरफ अच्छा शॉट, भागने की जरूरत नहीं है, सवाल एक ही है, 4 या 6, बिल्कुल 6 रन। इस बैटल की बात करें तो राजू और राजेश की बीच लड़ाई चल रही है। चौके के साथ आगाज हुआ, इसके बाद में बिंदी गेंद आए, उसके बाद में तीसरी गेंद पर डबल आया, और आप जाकर देखिए ये खूबसूरत छक्का, शानदार शॉट था। आखिरी गेंद है, ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। लो पुल टॉस गेंद जट में डालने की कोशिश करते हैं, इसको लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे। इस बार खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। ओवर की समाप्ति डबल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 35 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। राजेश वारियर्स का स्कोर है। किंग्स ऑफ माकुनसार की बात करें तो बहुत अच्छी टीम है, समय गाने का हो गया। प्लस 2 विकेट आफ्टर 3 ओवर, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। मास्टर प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट सफल खेलवे विभाग 40+ प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में। अब यूट्यूब पर जितने दर्शक पार्टी नेटवर्क के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। बढ़िया क्रिकेट हमने देखी है। ताराकांत प्रमुख गेंदबाज है, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, क्षमता बहुत है और गति परिवर्तन करना भी चाहते हैं, अच्छे मिशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अब लतीश मेहर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी करते हैं। देखिए ऊपर मतलब 1, 2, 3 में बल्लेबाजी करते हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पहला ओवर भी डालते हैं। वही कहानी ताराकांत के साथ भी है। थोड़ा आड़े बल्ले से खेले, आंसर की तरफ गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ 1 रन का इजाफा, वाइटिश लॉन्ग ऑन पर या काउ कॉर्नर की तरफ गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन का इजाफा। रन संख्या 37 प्लस 2 विकेट। राजेश वारियर, चौथी ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल, जैसे कि पार्टी नेटवर्क की सारी टीम अच्छा काम कर रही है। अभी ये टूर्नामेंट आप लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। इसकी क्या जरूरत है, सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। और बीच बीच में इस तरह के शॉट बल्लेबाज खेलते हैं। टेनिस क्रिकेट में इस तरह का शॉट खेलने की आदत बल्लेबाजों को हो गई है। इससे क्या होता है, अगर आप सफल होते हैं तो मजा आता है,
दुगना मजा आता है। लेकिन सफल नहीं होते तो बहुत बार आप बैकफुट पर बल्लेबाजी करते हैं, कंसंट्रेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। ऑप्टम के बाहर गए। मैंने पहले कहा कि आप बैकफुट पर खेलते हैं, कंसंट्रेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग और विकेट मिलेगा। बल्लेबाज राजेश बैक टू द पेबल जाएंगे। बड़ा झटका, विकेट गिरेगा तो एक बार फिर वो गाना भी आएगा। आइए डीजे। विजय भगत नए बल्लेबाज। शुक्रिया डीजे। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 की बात करें तो आज दोपहर का सत्र चल रहा है, अच्छा माहौल बना हुआ है। 37 मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आज मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि राजेश वारियर ने 3 विकेट खोए हैं। बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो स्विच इट का शॉट वो थोड़ा तकलीफ देता हुआ, कुछ जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे। और राजेश की बात करें तो एक उम्दा पारी खेली थी, स्टार्ट मिला था, एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। और दूसरी तरफ देखिए, लतेश जैसे खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले मैच में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, गेम चेंजर खिलाड़ी, तो उनको भी मौका आप दे सकते थे एक अच्छा शॉट खेल के। तो इससे क्या होता, साझेदारी बनती। और ताराकांत को क्या चाहिए था, विकेट चाहिए था। आप गलती करेंगे तो इसका फायदा वो उठाएंगे। विजय भगत इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर हैं। ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती भी और वाइड बॉल का इशारा। तो हमारी निगाह किसके ऊपर है, नीतीश मेहर के ऊपर, जिनको बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पिछले अगर 6-7 गेंदों की या अगर 8-10 गेंदों की बात करें तो नीतीश मेहर कितनी गेंदें खेले हैं, वो सबसे बड़ी समस्या। और इनका स्टार्ट कमाल का स्टार्ट हुआ है। ये आपको करना होगा, ये आपको पहले करना था। इनको भी मौका दीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। अपनी ताकत दूसरे की ताकत वो समझिए। और ताराकांत को क्या चाहिए, वो अगर नीतीश जो जितना नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ गए वो भी उनका फायदा होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। रन संख्या कुल मिलाकर 39 ओवर चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चौथा 6 ओवर का मैच है। तो इस ओवर के बाद अभी 12 गेंदों का खेल शेष है। इस बार हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। ओ कैप गिरा और मैच में एक बार फिर ये जो कैच है वो भी एक बार फिर जमीन पर गिरा है। वहां से मेरे हिसाब से कैप के बारे में ज्यादा ना सोचते तो अच्छी बात है। इस बार लतेश का विकेट है, उसके बारे में ज्यादा सोचे। कैप गिरेगा तो एक बार फिर उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर कैच छोड़ रहे हैं तो बल्लेबाज बहुत डेंजरस है। आपके सामने बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे। चौथे ओवर की बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, टिप ऑफ के बाहर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ताराकांत की तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या कुल मिलाकर 41, 3 विकेट के नुकसान पर राजेश वारियर का स्कोर है। और अब जाकर किंग्स ऑफ माकुनसार को विकेट की तलाश है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और यह क्रूशियल मैच, बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा है। स्कोरर सुप्रिया पवार हमारे साथ काम कर रहे, संजय मल्होत्रा, नितेश कदम, जयेश गोरे, ईश्वर वैद्य। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से यह टूर्नामेंट आप घर घर में देख रहे हैं। और अब क्या गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। 5वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ बल्लेबाज लतेश जिन्होंने एक छक्का एक चौका जड़ा है, अच्छी पारी खेल रहे हैं। दिनेश ने 2 रन बनाए, उसके बाद में मनु को मौका मिला था, 4 रन बनाए। और राजेश एक सेट बल्लेबाज थे, उन्होंने खराब शॉट खेला, सॉफ्ट डिस्मिसल था, 8 गेंदों में 15 रन बनाए। एक छोटी पारी लेकिन बहुत ही अहम पारी खेली। ताराकांत को विकेट मिला जो पॉइंट पर खिलाड़ी था, इन्होंने शानदार कैच लिया था। संदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बट्टा पकाने के बाद उछाले हुए गेंद को ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद घूमती हुई और नहीं समझ पाए। 2 रन लेने का मौका मिलेगा, मिस टाइम स्ट्रोक था, ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन में नहीं आए। इस जो कि क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन के लिए पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। उससे पहले गेंद को रीड करना होता है, क्या इस गेंद को आप आगे खेल सकते हैं या पीछे खेल सकते हैं। और इसलिए टांस बहुत महत्वपूर्ण है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, संदीप कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही है, खिलाड़ी यहां मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आता है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। यही काम करना होगा बल्लेबाज को, जो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए। विजय भगत स्ट्राइकर एंड की तरफ है और बहुत खूबसूरत शॉट था। दूसरी तरफ से अगर देखें तो लतेश मेहर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
इंटरनेट को कवर करने वाले जो हमारे बंदे, उनको विनती है प्लीज हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। 45 लॉस ऑफ 3 विकेट राजेश वॉरियर्स 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए संदीप, थोड़ा इंतजार किया, हवा में गेंद है, इस बार कैप नहीं गिरने वाली है। ओ, इस बार गेंद इनके हाथ से गिरने वाली है। अगर ये हाथ में आती तो एक बार फिर वो विकेट गिरने वाला था, लेकिन एक बार फिर जीवन दान मिला है। मिड विकेट पर मेरे हिसाब से राजू है, उनकी जगह लेने के लिए और एक खिलाड़ी आता हुआ। जगह बदली है क्या, खेल बदलेगा क्या, एक बार खेल का रंग बदलेगा, ये देखना बहुत जरूरी। रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ रही है 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 47 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 का घमासान जारी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर संदीप बहुत महत्वपूर्ण ओवर डाल रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज है, खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गति परिवर्तन किया था। उंगलियां फेरते हुए टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। स्विंग कर रहे हैं, मतलब एक बार फिर वो गति परिवर्तन था। टिप्पा बहुत अच्छा था, थोड़ा शरीर से दूर रखते हुए। अब मौका मिलेगा लतेश को, लतेश मेहर, जिन्होंने इतना अच्छा आगाज करने के बाद पिछले 2 ओवर की कहानी देखी तो इनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। जो एक ऐसे खिलाड़ी है, गेम चेंजर खिलाड़ी है, लंबी पारी खेलना पसंद करते, तो ज्यादा गेंदें खेलने का मौका इनको भी मिलना चाहिए। बहुत सुंदर शॉट, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रहे बहुत तेजी के साथ। इस बार भी कैप गिरा है, कैप गिरने का सिलसिला जारी है। 50 रन पूरे हुए हैं इस वक्त, जो कि 5वें ओवर में 4.4 ओवर में राजेश वारियर के 4.5, मतलब ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। संदीप गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज लितेश बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, और इसके बाद में और एक ओवर, बहुत महत्वपूर्ण ओवर होगा। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, इस बार विकेट। ना कैप गिरा, ना इस बार खिलाड़ी फिसले, सीधा विकेट गिरा। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाएंगे। लितेश मेहर, विकेट गिरेगा तो एक बार फिर दबाव आएगा। अब देखिए विकेट क्यों गिरते हैं, क्योंकि आपने पिछले जो 10-12 गेंदे उसमें ज्यादा खेलने का मौका इनको नहीं दिया। सतीश पाटिल मैदान के अंदर आ रहे हैं, तो यही पिछले मैच के हीरो थे। एक अच्छी पारी, बिल्कुल छोटी पारी खेली, लेकिन इंपैक्टफुल पारी। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इस जो कि मैच में ज्यादा बल्लेबाजी इनको अगर देते तो और स्कोर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता। 50 बने हैं, एक बार फिर स्कोर की तरफ देखें तो 5 ओवर के बाद 10 के अवसर से 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर लतेश मेहर बैक टू द पेविलियन। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अपनी टीम के लिए 18 रनों का योगदान दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी छोटी हो चल सकती है, लेकिन यादगार होनी चाहिए। पारी छोटी हो चल सकती है, शानदार होना बहुत जरूरी। इस बार गति नहीं थी गेंदबाज के पास। 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर राजेश वारियर, मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं। अब आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। अरविंद गेंदबाजी करेंगे, बहुत अच्छा शॉट, पल्ले के बीचों बीच लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या 52 रन। विकेट के बीच अच्छी दौड़, और यह तालमेल का होना भी बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद अरविंद गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी अलग कारपेट लॉन्गर की तरफ खेले, बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए आना चाहते लेकिन मना किया है और वापस जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। स्ट्राइक रेन के बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक रेन पर जो बल्लेबाज है इन्होंने मना किया। विजय भगत है और नए बल्लेबाज संदेश पाटिल मैदान के अंदर है, इन्होंने खाता नहीं खोला है। 4 गेंदों का खेल से पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर सिंगल आया है, और अब जाकर राजेश वॉरियर्स का स्कोर है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हवा में खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी बहुत दूर, क्या कैच हो जाएगा? ओ, ये दुविधा में थे, इंडियन स्टाइल से जाए या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से, तो इस बार इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। देखिए जिस तरह से वो कैच पकड़ने की कोशिश की थी, आप एक बार फिर देखिए इंडियन स्टाइल से लेना है या एक बार फिर आपको जाना है ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से, इसीलिए वो एक टेक्निक जो एक तरीका था वो भूल गए, हाथ में नहीं आया। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। अरविंद
निर्णायक ओवर डाल रहे हैं। बल्ले को लगी, लेकिन उसके बाद में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाते हुए बल्ले के जो कि निचले हिस्से को लगी है, अंदरूनी किनारा लगा था। बढ़िया गेंद जड़ में डालने का प्रयास किया गया। बहुत सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा अरविंद द्वारा। सफल खेल में विभाग 40+ प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं। 2 पर का सत्र चंद्र राजेश वारियर की बल्लेबाजी, राइट अप ओवर द विकेट। ओ ये खराब गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए। गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर थी। वाइड बॉल का इशारा होता हुआ नीतीश कदम द्वारा। संजय मल्होत्रा, नीतीश कदम ग्राउंड नंबर 1 पर यहाँ अंपायरिंग कर रहे हैं। जयेश मोरे और ईश्वर वैद्य जो है ग्राउंड नंबर 2 पर जो कि अंपायरिंग करते हुए। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए अरविंद। रन संख्या कुल मिलाकर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राइट अप ओवर द विकेट। इस बार ब्रॉकल में गेंदबाजी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहा है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किया, तीसरे के लिए वापस आएंगे। तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं और यहां खतरा है। 2 रन मुकम्मल किए, रन संख्या 58। गेंदें अभी भी बाकी है। मेरे हिसाब से आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की। आखिरी गेंद का खेल शेष, लेकिन यह गेंद होगी सबके लिए विशेष। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जैसे कि राजेश वारियर की टीम एक संतुलित टीम मानी जाती है। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं। अरविंद, राजेश टांडेल को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। और एक राजेश वारियर की टीम है तो राजेश का होना बहुत तय है। बहुत सारे राजेश है। मिस्टर मनीष ठाकुर प्लीज हमारे कॉम्बॉस की तरफ आए। टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनका भी बहुत बड़ा रोल है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 बहुत अच्छी क्रिकेट खेली बल्लेबाज विजय भगत ने। स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास किया। इस बार सुंदर तरीके से गेंद को गैप में खेलते हुए कवर पॉइंट की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जाती हुई 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं और ओहो हो बल्लेबाज आउट। 2 रन मिलेंगे। रन संख्या 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर राजेश वॉरियर्स। और अब जाकर किंग्स ऑफ माकुनसार को जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है। फाइटिंग टोटल है ये, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपने रन तो बनाए, डिपेंड करने की कला भी आपके पास होनी चाहिए। 400 जो कि 400 के ऊपर का स्कोर भी हमने देखा है चेस करते हुए। आपने भी देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल 800 भी रन बने हैं तो टोटल बड़ा है, सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। आएगा मजा। पाटिल सेना हार्दिक फाइटर, असलम आर्मी करण आर्यन और असलम आर्मी। लक्ष्य रहेगा 61 रनों का।